शिव शिवं शिवम् जटाटवीगलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ये स्पिरिचुअल प्रोडक्ट्स आपको shivago.com पे ऑथेंटिक और जेन्युइन मिलेंगे। नमस्कार, आप सबका हमारे चैनल श्रीमद् होम रेमेडीज़ में स्वागत है। हम आपको बताएंगे कि ज्योतिष विज्ञान बोलते हैं, ज्योतिष विज्ञान है या अंधविश्वास है। इसका कंक्लूजन क्या है? इसका कंक्लूजन भी मैं ही दूंगा और आप कमेंट करोगे कि मैं सही हूं या गलत हूं। देखिए, जो लोग ज्योतिष को अंधविश्वास मानते हैं, वहीं ज्योतिष को विज्ञान मानने वालों की भी कमी नहीं है। मेरा मानना है या बहुतों का मानना है कि ज्योतिष पूर्ण विज्ञान है, क्योंकि हमारी सनातन संस्कृति का आधार वेद है, जो पूर्ण विज्ञान है, और ज्योतिष वेदों का छठा अंग माना गया है। ज्योतिष दो शब्द ज्योति और अस्क से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है ज्योतिपिंड, और जो ज्ञान इन ज्योतिपिंडों के जड़ चेतन के प्रभाव का अध्ययन करता है उसे ज्योतिष विज्ञान कहते हैं। तो विश्वास और अंधविश्वास में एक बड़ी महीन रेखा होती है, और इससे पहले समझ लें तो ज्योतिष को आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देख पाएंगे। जब भी आप किसी पंडित से प्रेडिक्शन करेंगे तो बहुत कम ही विद्वान ऐसे होंगे जो आपकी समस्या पर बात करेंगे, बातों को गोल गोल घुमाएंगे, उनकी हर बात के दो मतलब निकल आते हैं। जब कोई पंडित अंगुलियों पर गिनती शुरू करता है तो लोग निहाल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या करने वाले हैं। मतलब ऐसा होगा कि अगला तो पीएम तुम ही बनने वाले हो। लेकिन पंडित जी कहते हैं राहु छठे हैं, शनि 12वें हैं, इसलिए कष्ट है। तो ये जो पंडित जी बिना जन्म पत्री देखे उंगलियां गिनते हैं, वस्तु तो वह आपकी नाम राशि से राहु या शनि कहाँ है उसकी गिनती करते हैं। राशियां तो 12 ही हैं, और 12 राशियों के नाम जो हैं आप सबको मालूम है कि मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। तो इन राशियों के क्रम से याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। सबके जो स्वामी हैं तो मेष के मंगल, वृष के शुक्र, मिथुन का बुध, कर्क का चंद्र, सिंह का सूर्य, कन्या का बुध, तुला का शुक्र, वृश्चिक का मंगल, धनु का गुरु, मकर का शनि, कुंभ का शनि, मीन का गुरु। तो यदि आप इतना याद कर लेते हैं तो कौन सी राशि के लोग कैसे होते हैं, तो उनको वश में रखने की, प्रभावित करने की कुंजी आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे बहुत सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। तो ऐसे ही अगर आप कोई भी सही नियम मिले तो आप ज़रूर याद रखें, लिख के रख लीजिए, तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगी। तो मूलतः जो बात है, मेन मुद्दे की जो बात है, तो सबसे पहले जिस विज्ञान ने ब्रह्मांड के बारे में, नक्षत्रों, ग्रहों, राशियों के बारे में विस्तार से बताया, उसका गणितीय संयोजन प्रस्तुत किया जो आज के खगोल विज्ञान का आधार बना है। पृथ्वी पर होने वाले ऋतुओं, तिथि, समय, अंक, समुद्र में ज्वार भाटे, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, धरती पर होने वाले सृजन, विकार या विनाश का सटीक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। तो उसमें आप रावण का पढ़िए ज्योतिष विज्ञान, कमाल का रहेगा। जैसे ज्योतिष विज्ञान में ही लोग कहते हैं कि भाई अगर पत्नी का घर खराब है तो इतना ही कहा जा सकता है कि पत्नी भाव में कुछ समस्या है। लड़के की शादी उसकी प्रेमिका से ही हो सकती थी, पर पंडित ने उपाय ना करके भविष्यवाणी कर दी, जिससे लड़के का दिमाग पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ा। ये भी होता है मनोवैज्ञानिक प्रभाव। देखिए, ज्योतिष पर मुंह बनाने वाले मूढ़मती लोगों को सूर्य सिद्धांत को पढ़ लेना चाहिए, जिससे न केवल पृथ्वी बल्कि सौर मंडल के ग्रहों का नियमन करने वाली गतियों, उनके प्रभाव आदि का विस्तार वैज्ञानिक आधार पर पेश किया गया है। लोग जिस न्यूटन का नाम लेते नहीं थकते हैं, उसे भास्कराचार्य ने पहले ही सिद्ध कर दिया था। तो एक बार आप आर्यभट्ट
ब्राह्मण द्वारा बनाई गई वेदशालाओं के दर्शन कर लीजिए, उन्होंने जो लिखा उसे पढ़ लीजिए, तो आप ज्योतिष के दीवाने हो जाएंगे। आपको लगेगा ही नहीं कि गलत है, पूरा सही है। आज से करीब 2000 पहले वराह मिहिर ने 27 नक्षत्रों और 7 ग्रहों तथा ध्रुव तारों को बेधने के लिए एक बड़े जलाशय में स्तंभ का निर्माण करवाया था, जिसकी चर्चा भागवत पुराण में है। तो स्तंभ में 7 ग्रहों के लिए 7 मंजिलें और 27 नक्षत्रों के लिए 27 रोशनदान काले पत्थरों से निर्मित करवाए थे, और इसकी चारों तरफ 27 वेधशालाएं मंदिरों के रूप में बनी हुई थी। तो ये हमारा ज्योतिष विज्ञान है। खास बात, जो लोग ज्योतिष पर विश्वास नहीं करते हैं, उनको अधिकार भी नहीं है कि पंचांग की गणना के आधार पर निर्धारित किए गए या होने वाले होली, दीपावली, बच्चों के नाम, शादी के मुहूर्त आदि को माने। तो ये होगी ज्योतिष की बात। अब हमारा कंक्लूजन मैं आपको बताऊंगा। देखिए, जब आदमी चिंतन और आत्ममंथन की प्रक्रिया नहीं करेगा तो उसके अंदर हमेशा ही अपनी स्थिति से गिरने का भय व्याप्त होगा, और ऐसे भय पैदा होंगे जिनकी कल्पना तक नहीं की जा सकती। जीवन में कोई भी काम सोच विचार कर करना चाहिए, पर परिणामों में असफलता की आशंका कतई नहीं करना चाहिए। तो कर्म जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं कंक्लूजन पे आ रहा हूँ, शॉर्ट कहानी में बता रहा हूँ, मज़ा आएगा आपको सुनने में, पूरा सुनिए। 2 सगे भाई किसी ज्योतिष के पास गए। ज्योतिष बड़ा अनुभवी था। उसने दोनों को देखा। छोटे से उसने कहा कि तुम्हें कोई राज्य मिलने वाला है, तुम बड़े शासक बनोगे। बड़े भाई से कहा कि सावधान रहना, कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। एक बहुत खुश हुआ, दूसरा बहुत उदास हुआ। दोनों घर आ गए। दूसरे ने ज्योतिष की भविष्यवाणी पर काफी गंभीरता से मंथन किया। उसने सोचा विपत्ति तो आने वाली है, मुझे अपने जीवन को अच्छे कामों में लगाना चाहिए। भाग्य में लिखा है तो कष्ट तो आएगा ही, पर मैं पहले ही क्यों ना समझ जाऊं। वो संभल गया, पूरा जागरूक बन गया, बुरी आदतें छोड़ दी, अच्छे काम में लग गया, अच्छे आचरण में लग गया। पहले वाले ने भी ज्योतिष की भविष्यवाणी को शाश्वत सच मान लिया। उसने सोचा अब चिंता ही क्या बात है, राज मिलने वाला है। उसमें अहंकार आ गया। दुनिया भर की जितनी बुरी आदतें थी उसने सब शुरू कर दी। धन को उजाड़ना शुरू कर दिया, शराब पीना शुरू कर दिया, मांस खाना शुरू कर दिया। दुनिया की सारी बुराइयां में लिप्त हो गया। उसका व्यवहार तानाशाह जैसा हो गया। वह किसी को कुछ भी ना समझता। तभी किसी राजा का पुत्र मर गया। पीछे कोई नहीं था। राजा ने सोचा बूढ़ा हूं, व्यवस्था करूं। राजा ने एक पद्धति अपनाई और उसमें अपना बड़ा भाई उत्तीर्ण हो गया। बड़ा भाई राजा बना तो छोटे को अजीब लगा। दोनों ने ज्योतिष को बुलाया और कहा कि आपने उल्टी बात बता दी। ज्योतिष ने कहा बात ठीक बताई थी, उस समय जो होने वाला था वही बताया। बताओ कि मेरे बताने के बाद तुम दोनों ने क्या क्या किया। तो दोनों भाइयों ने अपनी भी कहानी सुनाई। तो ज्योतिष ने कहा कि मैं क्या करूं, ज्योतिष का जो नियम था उसी के आधार पर मैंने बताया था। तुमने बुरा आचरण किया, तुम्हें राज्य मिलने वाला था, किंतु बुरे आचरण के कारण नियम बदल गया। तो बिहेवियर क्या था उसका, उस टाइम पे वो राजा के जैसा ही बिहेव कर रहा था। तो राजा तो ऑलमोस्ट बन ही गया, तो तुमने आचरण बुरा किया। तो तुम्हें राज मिलने वाला था, किंतु बुरे आचरण के कारण नियम बदल गया और दूसरा लागू हो गया। और उसने इतना अच्छा आचरण किया कि विपत्ति बदल गई और इसने सौभाग्य का वर्ण कर लिया। तो हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। हम चाहें तो जीवन में घटित होने वाली बुरी से बुरी घटना को टाल सकते हैं। कोई दूसरा करता नहीं है, दूसरा कोई नियंता नहीं है। आप ही अपने विधाता हो, आप ही अपने भाग्य विधाता हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा गीता में कर्म पर जोड़ दिया है। आपको अच्छे कर्म करने हैं। आप अच्छे कर्म करोगे, उसका जो फल है वो निश्चित रूप से अच्छा ही मिलेगा, वो बुरा मिल ही नहीं सकता। पर यदि आप बुरे कर्म करोगे तो उसका जो फल है कैसे अच्छा होगा, सब यहीं पे है, इसी कलयुग में है, सब आपको भुगत के ही जाना है। तो कर्म अच्छे करो, काम करो, बड़ा काम करो,
बड़ी सोच रखो और उसको सोच को अपने जीवन में उतारो। फल तो मिलना ही मिलना है, आज नहीं मिलेगा तो कल मिलेगा, हमेशा मिलता रहेगा। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।